Good morning, my dear students. Today we will be dealing with brain teaser question, higher order thinking questions of polynomial, which is a common topic of class 10th and 9th. ठीक है, हो गया ना? Let's begin with the questions. This is the question. It is dependent on remainder theorem. Px is equal to kx cube plus 9x square. Polynomial value is given plus 4x minus 8. ठीक है. अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे? क्वेश्चन में बोल रहा है डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या दे रहा है भाई? रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 10 इंटू 1 माइनस के है. ठीक है, यही है क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं हम लोग. तब अगर x प्लस 3 दिया हुआ है, वी नो x प्लस 3, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम में ही नहीं करते, x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा. ठीक है, अब इसी का वैल्यू पुट करते हैं. अब माइनस 3x हुआ तो p माइनस 3 जनरल इक्वेशन हो जाएगा, तो माइनस 3 तो k इंटू माइनस 3 का क्यूब प्लस 9 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर. x के जगह पे माइनस 3 पुट करते जा रहे हैं. ठीक है, इस इक्वेशन में और कुछ नहीं है. प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 8 हो गया. तब देखो माइनस 3 3 बार मल्टीप्लाई करने वाले, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना? माइनस 27 की k हो जाएगा. k पहले से है इक्वेशन में, k है, और माइनस प्लस 9 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 कितना हो गया? 81 हो जाएगा. 9 इंटू 9 लिख देते हैं. प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 8, तो कितना हो गया ये? माइनस 27 के प्लस 81 माइनस कितना है? 81 माइनस 62, माइनस 2 12 माइनस 20 हो गया, माइनस 61 आ गया. फाइनल क्या हो गया वैल्यू? माइनस 27 प्लस 61. 81 माइनस 20 61 हुआ ना, तो p माइनस 3 हो गया. अब इसका रिमाइंडर पहले से दिया हुआ है, ये आखिर रिमाइंडर ही ना है जो है वैल्यू निकालने के बाद. रिमाइंडर थ्योरम ही ना बोलता है, तो ये दिया हुआ है तुमको गिवन. इन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? गिवन p माइनस 3 रिमाइंडर पहले से दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 10 1 माइनस के. ये आखिर रिमाइंडर आया, रिमाइंडर इक्वेशन 1 इसको मान लो. अभी दोनों बराबरे है, इक्वेशन 2 दिया ही हुआ है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 सेम ही है, इसको पुट कर देंगे. फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस 27 के प्लस 61 हुआ ना. अब 10 माइनस के हो गया, 10 1 माइनस के. फ्रॉम 1 एंड 2 कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बच्चे लोग? माइनस 27 के और प्लस 61 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 10 माइनस 10 के. ठीक है, और माइनस 27 के इधर आया प्लस 10 के इज इक्वल टू 10 माइनस 61, तो माइनस 51 हो गया. माइनस 51 माइनस 27 प्लस 10 कितना हो गया? माइनस 17 के. माइनस माइनस कटा, के इज इक्वल टू 51 बाय 17, that is 3. This is required value. पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k. रिमाइंडर थ्योरम निकाल के दोनों रिमाइंडर पहले से दिया हुआ था, उससे हम लोग k का वैल्यू निकाल दिए. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k विच इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में कर देना रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. ठीक है, उसी का यूज है. ठीक है, डन. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज without actually calculating the cube we have to find the value of this expression. ठीक है, यही निकालना है, समझे? यही क्वेश्चन है. अब देखिए माइनस 28 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 19 क्यूब, यही है. ठीक है, हम पहले बता चुके हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, पहले बताया हुआ है. देखो ई कुछ दिख रहा है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो क्या हो जाएगा?
ए प्लस बी प्लस सी करते हैं हम लोग, कुछ देख रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, कोई रिलेशन ही नजर आ रहा है। -28 प्लस 9, -28 प्लस 9 प्लस 19 क्या हो जाएगा? +19। सबको पता है 0 होगा। जब 0 हो जाएगा तो कुछ रिलेशन हुआ ना, 0 हो गया तो। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो वी नो दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यही लगेगा इसमें। जब ऐसा कंडीशन होता है, इफ a प्लस बी देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, होगा कि नहीं? यही होता है, ठीक है। अब इसी का यूज करेंगे हम लोग। अब इसको क्या लिख सकते हैं? -28 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 19 क्यूब क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो 3abc 3 इंटू कितना है? -28 इंटू 9 इंटू 19, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको तुमको कंसेप्ट से, फॉर्मूला से यूज करके इसका वैल्यू निकालना है। यही बोला है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, ठीक है। यही बोला गया है। अब देखिए 3 इंटू -28 कितना होता है? -84। 19 इंटू 19 9 171। तो यहां पे मल्टीप्लाई करके वही आंसर हो जाएगा, -143764। ऐसे ही आंसर होगा इसका वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यू ऑल कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। -84 इंटू 171 कितना होता है? -14364। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू and it is calculated by using the formula a plus b plus c is equal to 0। कंडीशन यही रहेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है, खत्म। दिस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन पार्ट्स, ठीक है। इट विल कम डेली, ऑन डेली बेसिस, ठीक है।